गजा पर इजराइल की बमबारी मुसलसल जारी है। महीनों पुरानी इस जंग में दिन ब दिन मजीद इजाफा हो रहा है। इजरायली फौज गजा के वस्ती और जुनूबी इलाकों में जबरदस्त हमले कर रही है, जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों को जान माल का बेइंतहा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रात की तारीकी में शदीद बमबारी की वजह से गिरी इमारत के मलबे में खुदाई करते हुए फिलिस्तीनी लोग टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और मुनहदीम कंक्रीट के मलबे में जिंदा बचने वालों की तलाश के लिए जद्दोजहद करते हैं। वहीं जैसे जैसे दिन निकलना शुरू होता है, यही फिलिस्तीनी लोग जान गंवाने वालों और जख्मियों को तबाहशुदा घरों से बाहर निकालते हैं और मरने वालों का जनाजा पढ़ा जाता है। ये गजा में रोजाना के मनाजिर है, जब आम लोग मुहासिरा ज़दा इलाके पर इजराइल की मुसलसल बमबारी के मुतासरीन को बचाने के लिए आर्जी रेस्क्यू कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि अब तक 22,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुकी हैं। इजरायली फौज का कहना है कि उसकी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में 100 से ज्यादा अहदाफ पर फिजाई, जमीनी और समुद्री हमले किए हैं। वस्ती गजा में इजराइल की फिजाई बमबारी की मुहिम शिद्दत के साथ जारी है। वहीं अल मगाजी मुहाजिर कैंप को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर शदीद बमबारी की गई है। आलम यह है कि कत्लो गारत का सिलसिला एक दिन भी नहीं रुक रहा है। जो लोग बमों से नहीं मरते, उनके इस खौफनाक इंसानी सूरत हाल से मरने का इम्कान है, जिसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में पहचान देने और मस्जिद को हटाने के लिए एक जनहित दरख्वास्त को खारिज कर दिया। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस तरह की दरख्वास्त खारिज की थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटीशनर किसी भी कानूनी हैसियत को चुनौती देते हुए एक अलग दरख्वास्त दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने जुमे को सुनवाई हुई। पिछले अक्टूबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए जनहित याचिका खारिज करने के बाद वकील महक माहेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगाई थी। उन्होंने मुतनाज़े मकाम को हिंदू भगवान कृष्ण के असल पैदाइश की जगह के रूप में पहचान देने की मांग की थी और कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के लिए एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए जमीन हिंदुओं को सौंपने की दरख्वास्त की थी। जस्टिस खन्ना ने कहा, आपने इसे जनहित याचिका के रूप में दायर किया, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। इसे जनरल मुकदमे के रूप में दर्ज कराएं, हम देखेंगे। आपको बता दें कि इस मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का दावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहाँ कई निशान हैं जो बताते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुध के रोज रियासत के चीफ सेक्रेटरी, रियासती अकलियती बहबूद महकमा, वक्फ बोर्ड और विकाराबाद के जिला कलेक्टर को एक दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें तबलीगी जमात को विकाराबाद में रियासती गैर इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2.45 करोड़ रुपए के सरकारी फंड्स को चैलेंज किया गया था। आपको बता दें कि इस्लामी इज्तिमा का इनेकाद 6 से 8 जनवरी के दरमियान होगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ इख्तियार किया है कि तबलीगी जमात एक जाती ऑर्गेनाइजेशन है और रियासत का इसे इज्तिमे के इनेकाद के लिए फंड्स मुख्तस करना गैर कानूनी, मनमानी और आइन की दफा 19, 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से मजम्मत की। बीते दिनों तेलंगाना में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बंदी संजय कुमार ने तबलीगी जमात के इजलास के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फंड्स की मंजूरी को खालिस बुराई करार दिया था। उन्होंने मांग की थी कि हुकूमत फौरी तौर पर इजलास की इजाजत वापस ले। दरख्वास्त गुजार ने जस्टिस नागेश भीमा कांपा की बेंच के सामने फिरके वाराना तसादुम के वाकयात का भी हवाला दिया, जो मुबैना तौर पर इस तरह के पिछले इज्तिमों में फूट पड़े थे। रियासती महकमा अकलियती बहबूद ने अक्टूबर में वक्फ बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो 2023 के GO नंबर 123 के जरिए इज्तिमा के लिए फंड जारी करे। देश में एक बार फिर शहरियत तरमीम एक्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक दिन पहले गृह मंत्रालय के अफसर ने बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले
CAA की इत्तला दी जाएगी। मंत्रालय के इसी बयान पर सूबे उत्तर प्रदेश के संभल इलाके से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने रद्द अमल का इजहार किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नफरत ही मिलेगी। ये सब इनका प्रोपेगेंडा है। इससे देश के और हालात खराब होंगे। इससे देश में मोहब्बत की फिजा नहीं होगी। देश को चलाने के लिए नफरत नहीं, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। हम मोहब्बत का पैगाम दें जिससे नफरत खत्म करें, जिससे मुल्क में यकजहती पैदा हो। देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा है इनका। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और ख़राब होंगे इससे, और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। और देखो, देश को चलाने के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए, देश को चलाने के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमने नफरत से काम न लेते हम, और आप आज तक हमने मोहब्बत से अगर काम लिया होता तो देश के अंदर लोगों के अंदर मोहब्बत होती, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, हम आगे बढ़ते। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हम आप नफरत को ख़त्म करके बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दें और मोहब्बत को आम करें। संभल में मदरसा मुंतजिम ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने सांसद पर भड़काऊ बयानबाजी कर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर पर कोर्ट के हुक्म के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है। मऊभूड़ के मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जोहर के मैनेजर फिरोज खान ने नखासा थाना में सांसद के खिलाफ मकोका के तहत रिपोर्ट दर्ज करने को ये तहरीर दी है। शिकायतकर्ता मैनेजर ने सांसद पर संभल की जनता को गुमराह करने, फिरकावाराना तशद्दुद जैसे तमाम संजीदा इल्जाम लगाए हैं। वहीं सांसद के नाम पर भी सवाल खड़े किए हैं। शिकायतकर्ता का ये भी दावा है कि पुलिस को उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। न्यूज चैनलों पर चले सांसद के बयानों को शिकायतकर्ता ने बुनियाद के रूप में पेश किया है। सांसद संभल धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और सुनियोजित तरीके से गलत बयानबाजी बेवजह बेवक्त बेजरूरत कर रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद को सांसद संभल की जरूरत थी तब सांसद संभल मौन थे और सरकार की जी हुजूरी में लगे हुए थे, सरकार की चमचागिरी कर रहे थे और कहते थे कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आगा हम उसको मानेंगे, मुसलमान उसका स्वागत करेंगे। मैं सांसद जी जो आज की तारीख में गलत बयानबाजी कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे सद्भाव को खंडित करना चाहते हैं। मैं आज नखासा थाना गया, मैंने नखासा थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है और मैं चाहता हूं सांसद संभल के खिलाफ मकोका आदि कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। मगरिबी बंगाल में टीएमसी नेता के घर छापेमारी करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया है। जब ईडी की टीम रेड डालने आई तो करीब 200 गांव वालों ने टीम को घेर लिया और उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। ईडी की टीम पर हमले का ये मामला उत्तर 24 परगना का है। जांच एजेंसी की टीम यहां संदेशखली गांव में राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान ही करीब 200 लोगों की भीड़ ने अचानक ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। इन लोगों ने टीम के साथ आए मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। छापेमारी के लिए टीम जिन गाड़ियों में सवार होकर आई थी, भीड़ ने उन्हें तोड़ दिया। मालूमात के मुताबिक जो टीम छापेमारी करने पहुंची थी उसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल थे। भीड़ ने उनकी गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि ईडी के अफसरान को राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली गांव में छापेमारी करनी थी। इसलिए ईडी की एक टीम टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही भीड़ ने ईडी के अफसरान के साथ सीआरपीएफ को भी घेर लिया। भीड़ ने ईडी और सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हमला कर दिया। बदलते वक्त में लोग इतने मसरूफ होते जा रहे हैं कि वो अपनी पुरानी अदबी रिवायत को भी भूलते जा रहे हैं। उर्दू अदब की दुनिया को जिंदा रखने के लिए बहुत कम और कुछ चुनिंदा लोग ही जद्दोजहद कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में ओखला जामिया नगर में मौजूद तस्मिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक नशिस्त का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें उर्दू जुबान और उर्दू अदब के लिए जिन्होंने उम्र भर काम किया उनकी याद में इस प्रोग्राम को किया गया। आपको बताते चलें, इस प्रोग्राम को अंजुमन तामीर उर्दू के बैनर तले किया गया, जो पिछले कई सालों से मौलाना मोहम्मद अली जौहर की योम वफात पर उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और उन तमाम लोगों को भी खिराज अकीदत पेश करते हैं जो अपने अपने
शोबों में रहकर उर्दू अदब और उर्दू जुबान के लिए काम कर रही हैं। ऐसे आज दुनिया से रुखसत हुए मरहूम प्रोफेसर बदरुद्दीन अल हाफिज, मरहूम शायर काजी अबरार कीरतपुरी, मरहूम शायर एम सलीम, मरहूम शायर वाजिद सहरी, मरहूम डॉक्टर साजिद खान, इन सभी की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए आप सभी मेहमानों ने इनको खिराज अकीदत पेश की और इनका जिक्र किया। इस पूरे प्रोग्राम को डॉक्टर सैयद फारूक साहब की सदारत में किया गया, जिसमें मेहमानों के तौर पर प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर शहपर रसूल और प्रोफेसर फारूक बख्शी मौजूद रहे। ये प्रोग्राम अंजुमन तामीर उर्दू दिल्ली के ज़ेर एहतमाम हुआ और जो हमारे कई बुज़ुर्ग शौरा जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं और हमसे रुखसत हो गए, उनकी याद में था। बतौर ख़ास मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, जिनका हिंदुस्तान की सियासी और तहज़ीबी तारीख़ में बड़ा नाम है, जिन्होंने जंग आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया है और उनकी और बहैसियत शायर भी वो सारी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। क्या कहना है अंजुमन तामीर उर्दू तंजीम से रऊफ रामिश साहब का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो है हर साल होता है। मौला अजीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के यौम वफ़ात पर एक मुशायरे का इनेकाद किया जाता है और अंजुमन तामीर उर्दू जो गुलजार देहलवी साहब की बहुत पुरानी तंजीम थी, उसके तहत ये मुशायरा होता है और मैं उस तंजीम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मुशायरा पहले भी होता रहा है, जब उसके एम सलीम साहब मरहूम जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर अकेडमी के सेक्रेटरी थे, तो वो मौलाना के यौम वफ़ात 4 दिसंबर को अवार्ड फंक्शन करते थे और उन मौलाना के यौम वफ़ात पर 4 जनवरी को मुशायरा करते थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया था, तो हमने पिछले साल से ये शुरू किया कि हम हर साल उन लोगों की जो लोग इंतकाल कर गए हैं उन्हें याद भी कर लें और इस बहाने से एक महफिल शेर व सुखन का इनेकाद भी हो। तो आज का ये मुशायरा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट।